हर हर महादेव। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पशुपतिनाथ जी के व्रत की कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे भगवान पशुपतिनाथ जी के व्रत की क्या विधि है और उनके क्या नियम हैं, साथ ही उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव के कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, जैसे सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत और भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत भी उन्हीं में से एक है। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि वह मनुष्यों के साथ साथ शिव पुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त भगवान शिव जी के पशुपतिनाथ जी का व्रत रखता है और पशुपति व्रत की कथा का श्रवण एवं पठन करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी कर देते हैं। पशुपतिनाथ जी के व्रत को लेकर दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं, तो आइए सुनते हैं उन्हीं में से एक भगवान पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप मंदिर में जाते समय अपने साथ चावल के कुछ दाने लेकर जाएं और चावल के दानों को जो आपके साथ बैठकर कथा को सुन रहे हैं उनको दे दें। और जब कथा समाप्त हो जाए तो उन चावल के दानों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इनको मंदिर में चढ़ाना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर नेपाल में यहाँ पर ध्यान करने लगे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण यानी चिंकारा का रूप धारण कर रहने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक मोहक 3 सींग वाले हिरण को देखा। उन्हें भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि भगवान शिव है। इसलिए तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंह को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे हिरण ने एक लंबी छलांग लगा जिससे उनके सिंह के टूटकर 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंह का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिरा, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग की स्थापना की, पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ जी की अन्य कथा के अनुसार भारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बंधुओं का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 5 पांडव भाई भगवान शिव को मनाने के लिए चले गए। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए 5 पांडव भाई केदारनाथ पहुंच गए और उसी स्थान पर पांडवों को आया देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि पर समाने लगे। भीम ने भैंसे के सींग को कसकर पकड़ लिया। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और 5 पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। भैंस बने शिव जी का सिर काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ जी में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष दिन व महीने का होना आवश्यक नहीं होता। इसको 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके बाद दोबारा से अपने पशुपति व्रत को करना चाहते हैं तो आपको एक सोमवार को छोड़कर उससे अगले सोमवार को यह व्रत दोबारा शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत आप जिस सोमवार से शुरू करते हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद अपने आसपास के मंदिर में जाना चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप पहले सोमवार को जिस मंदिर में गए हैं उसी मंदिर में आपको 5 व्रत के दिन यानी 5 सोमवार जाना अनिवार्य होता है। मंदिर में जाने के लिए आपको अपनी थाली में चंदन,
धूप, दीप, लाल चंदन, बेलपत्र, फूल और जल, साथ ही फल लेकर जाना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। जो थाली आप सुबह के समय लेकर गए हैं, उस थाली को सुबह वैसे की वैसे रख दे और शाम को वही थाली लेकर भगवान शिव के पूजन के लिए मंदिर में जाएं। जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में भगवान की पूजा के लिए मंदिर जाते हैं तो अपनी थाली में मीठा प्रसाद और 6 दीपक लेकर जाने चाहिए। जो आप मीठा प्रसाद लेकर गए हैं उसको बराबर 3 भागों में बांटना चाहिए। 3 भागों में से 2 भाग भगवान शिव को अर्पित कर दे और 1 भाग को अपनी थाली में वापस रख लें। साथ ही जो आप 6 दीपक लेकर गए हैं उनमें से 5 को मंदिर में भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रज्वलित करें और 1 दीपक को अपने साथ बिना जला हुआ घर पर लेकर आए। दीपक आप अपने साथ घर पर लेकर आए हैं, उसे घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर की दाहिनी तरफ प्रज्वलित करें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग प्रसाद जो आप मंदिर से वापस लेकर आए हैं उसको स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और को ना बांटें। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत के दौरान श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को दान भी दे सकते हैं। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक करना चाहिए। उसके बाद 5वें सोमवार को जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में मंदिर जाते हैं तब अपनी पूजा की थाली में भोग का प्रसाद, दिया, 1 नारियल जिस पर मोली लिपटी हुई हो और श्रद्धा के अनुसार दान, बेलपत्र और या चावल के दाने 108 की मात्रा में बेलपत्र, फूल या चावल के दाने लेकर जाएं। इसके बाद मंदिर में हर बार की तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद 5 दीपक प्रज्वलित करें। बेलपत्र या 108 फूल भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।